में वो धर्म साथ देता है। जाते जाते गाड़ी गिर गई और भगवान ने बड़ी कृपा करी, ना जाने कौन से समय का कोई पुण्य कोई धर्म खड़ा हो गया और हम बच गए। यह तभी है कि कोई अगर धर्म कमाया हुआ हो तो विपत्ति काल के बीच में धर्म साथ दे देता है। और मित्र भी वो है जो विपत्ति काल में साथ देता है। सुख के तो मित्री बहुत होती है, लेकिन विपत्ति में जो साथ दे उसे मित्र कहते हैं। और चौथी बात, नारी, स्त्री भी वो है जो विपत्ति काल में साथ देती है। अगर विपत्ति आ जाए तब कहे कि मैं तो चली मायके को, तुम रहो यहाँ, तो नारी नहीं है। नारी वो है जो विपत्ति काल में अपने पुरुष का साथ देती है, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। जो धर्म की ओर ले जाए, अपने पुरुष को धर्म की ओर ले जाए, अपने परिवार को धर्म की ओर ले जाए, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। जो धर्म से बिछोड़ दे उसको कुलच्छनी कहा जाता है। नारी का परम धर्म यही है कि वो धर्म में रिक्त है, धर्म के बीच में अपने परिवार को धर्म में लगाए। और शास्त्र ये कहते हैं, श्रुति ये कहती है, अगर नारी धर्म पारायण हो तो पुरुष को स्त्री के संग में पीछे पीछे चलना चाहिए, और अगर पुरुष धर्म पारायण हो तो स्त्री को पुरुष के पीछे पीछे चलना चाहिए। धर्म को कभी मत छोड़ना। जिस धर्म में हम जन्मे हैं, आज कितने ही लोग ऐसा बोल देते हैं, हम ब्रह्म कुमार है, हम राधा स्वामी हैं, हम निरंकारी है, हम सब धर्मगुरु है। अरे तुम जन्मे कहां हो? अपनी मां को भूल रहे हो। तुम तो सनातन में तुम्हारा जन्म हुआ है। मानो सब धर्मों को अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा धर्म तो सनातन है ना, मूल तो सनातन है। जहां जन्म लिया उसका नाम सनातन है। इस सनातन धर्म में रहिए। भाई को भाई बोलिए, पत्नी को पत्नी बोलिए, माता को माता बोलिए, गुरु को गुरु बोलिए, पिता को पिता बोलिए। हम कैसे इस धर्म को छोड़ दें? इतना प्यारा शब्द है राम राम। थोड़ी सी चोट लगती है तुरंत कहते राम राम। गजब हो। तुमसे कोई मिलने के लिए आता है, तुम अपना हाथ आगे करते हो मिलाने के लिए। अरे ये हाथ मिलाना हमारा काम नहीं है, ये तो पाश्चात्य सभ्यता है, अंग्रेजों की सभ्यता है, पश्चिम देशों की सभ्यता है। हमारा तो प्रेम मिलन है। तुम कंठ से मिलो, गले से मिलो, उसे मिलन कहते हैं। अपने हृदय से मिलो, जिसे भी मिलना है प्रेम से मिलो। और जिसको तुम प्रेम से मिलेंगे तो ऐसा कौन जो तुम्हें आशीर्वाद है। आज छोटा सा दृष्टांत है, जितने बच्चे यहाँ पे दरवाजे पे खड़े थे, जो भी कोई सुबह आरती में आया, सब क्या कह रहे थे? जय सिया राम। और जब कोई अंदर आता है तो तुरंत उनको गले से पकड़ लेता था। बूढ़े बाबा जी को जब किया जय सिया राम, हाथ रख दिया उन्होंने सबके ऊपर। अरे तुम किसी को नमन करो तो ऐसा कौन हृदय जो तुमको आशीर्वाद ना दे? लेकिन तुम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं हो। ये राम कथा यही तो सिखाती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नमो ही माता। भगवान राम क्या करते थे? सुबह उठते थे, अपने माता पिता अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करते थे। तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पांव छूते हो सुबह? बहुत कठिन है। कैसे छुएंगे? तुमने मांस खिलाया उनके लिए? कैसे छुएंगे? मदिरा पीते हैं। अरे सनातन क्या कहता है मेरी माताओं बहनों, ध्यान देना। ये राम कथा है जीवन में बहुत कम, बहुत समय नहीं है जीवन में, बहुत अल्प काल है। मांस मछली खाने वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, धर्म में आते आते समय लगता है। संकल्प करना, मन से संकल्प करना मेरे भाई बहनों, इस राम कथा में संकल्प करना अपने मन से। जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुआ है, भगवान हमको क्षमा करना और हमें इससे अब छुट्टी दे देना। हम ये काम ना करें, हमसे काम ना। बड़ा अच्छा लगा मुझे, कितनी प्यारी बात कही इस बच्चे ने कि जब इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, 9 दिन की कथा हो रही है, अगर हमारी शादी भी हो जाती तो वेजिटेरियन शादी हो जाती। क्या बात है, इतिहास बन जाता है इस पहाड़ में। वेजिटेरियन शादी हो जाती कहते हमारी, ना मांस ना मछली ना मदिरा। अरे वाह, यही तो सनातन कहता है हमारा। लाखों रुपए का शराब पिला देते हो शादियों में, कितने बकरों को काटते, मालूम है हमारी एक हड्डी काटी जाएगी।